नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेके 7 अगस्त तक 1 to 7। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, द हारोफंट का कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। द फूल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है इनको पहले लग रहा था, आपके जो पर्सन है लिब्रा, उनको लग रहा था कि यह रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है। आपने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया। जिसने भी जिसको धोखा दिया ये आपको पता है, लेकिन उनको लग रहा था कि आपने उनको धोखा दे दिया और इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है। अब इस धोखे से ये कभी नहीं बाहर आ पाएंगे और नया शुरुआत तो होना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अचानक से उनको ये लगा कि फिर से कोशिश किया जा सकता है। ये रिश्ता मेरे तरफ से तो खत्म नहीं है, आपकी तरफ से खत्म हुआ। आपने धोखा दिया, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसीलिए ये इंसान शादी को लेके, रिश्ते को लेके कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है, साथ ही साथ आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है, आपका इंतजार कर रहा है और रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इन दिनों ये आपको याद भी कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि फिर से दोबारा से इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। इसीलिए ये इंसान फिर से एक नई शुरुआत करने की इंतजार कर रहा है आपके साथ। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा। आपकी करंट फीलिंग्स, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं लिब्रा। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। दी हैंगमैन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन जैसा सोच रहे हैं, कुछ हद तक आप भी वैसा ही सोच रहे हो, क्योंकि आप भी स्टक हो अपनी सोच में।
दूसरा, आप भी चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो जाए, आप भी उनसे मिलना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, दोबारा से रिश्ता शुरू करना चाहते हो, क्योंकि आपके मन में भी कहीं ना कहीं यही इंसान है और आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपका रिश्ता सही हो जाएगा। आप चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो जाए। अगर आप गुस्सा करके चले गए थे, अगर आप उनसे दूर हो गए थे, अगर रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, अब धीरे धीरे आपको भी उनकी कमी महसूस हो रहा है। आप भी इंतजार कर रहे हो निर्णय लेने की। आप भी चाहते हो रिश्ते में नई शुरुआत हो, जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए और आप भी स्टकनेस की एनर्जी में हो। आप भी यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, आपको ये लग रहा है नहीं, यूनिवर्स यही चाहते हैं कि हम फिर से जुड़ जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। आप किसी सजिटेरियस, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। सिक्स ऑफ सोर्ट्स, सिक्स ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फिर से द फूल का कार्ड आया है भाई बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ सिक्स ऑफ सोर्ट्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ पैंटिकल्स, पेज ऑफ पैंटिकल्स एंड द सन के साथ। आपके पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आप जिस तरीके से वापस चले गए थे, रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, आप उसी तरीके से वापसी करें, कोई दुविधा के बिना, बिना अपने सोच को अलग करते हुए, मतलब मैं जाऊं या ना जाऊं दुविधा में रहते हुए, ऐसी दुविधा दिल में ना लाएं, नई शुरुआत करने की कोशिश करें। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो बच्चों के बारे में सोचें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। अगर आप लोग साथ नहीं आ रहे हो तो उनका क्या होगा, वो खुशी आपको कहाँ से मिलेगी, एक बच्चे के साथ परिवार का जो खुशी मिलता है वो कहाँ से मिलेगी। इन चीजों के बारे में आपको सोचना है। बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को उस तरीके से नहीं रखना है कि जाए या ना जाए, दुविधा वाला एनर्जी। आपको एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करना है और लौटना है नए सोच के साथ, स्टेबल सोच के साथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम नए तरीके से रिश्ते को शुरू करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। आप किसी लियो, किसी सजिटेरियस, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो, फाइव ऑफ कप्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, साथ में कप्स भी है। आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो आपको स्टॉक ना करे, आपके पर्सन आपसे ये उम्मीद ना करे कि आप इस रिश्ते से जब से गए हो आप परिवार का ख्याल रखना नहीं चाहते हो। आपके आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन जिस तरीके से रिश्ते में थे पहले उसी तरीके से रहे। दूर से देख रहा है, उसकी बजाय ये सामने आए। दूसरा, आपकी कही हुई बातों को ना याद रखे, आपने ये कहा वो कहा, उस बात को भूल जाए। और आपका ये भी कहना है उनसे, आप ये चाहते हो कि ये जो पर्सन है जैसे पहले परिवार का ख्याल रख रहा था उस तरीके से परिवार का ख्याल रखे, आप भी रख रहे हो। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा अगर आप दोनों मिलकर इस रिश्ते में काम करो। आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े, दोस्ती का रिश्ता रखे,
स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, लॉन्ग टर्म्स के बारे में सोचे, ना कि आपने क्या कहा था, आपने उनसे कितनी बुरी बातें कही थी, उस चीज को याद ना करके अपनी खुद की स्टेबिलिटी पर भी उनको काम करना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता जो है एक स्टेबल पोजीशन पर आएगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था, लेकिन पहले बॉटम ऑफ द डेक में आया था दूसरे डेक से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था। 10 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। रिश्ते की आउटकम मैं देख रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के साथ। देखो, रिश्ता जुड़ने की उम्मीद, रिश्ता जुड़ने की चाहत अब दोनों में ही है, लेकिन जब आप मिलोगे आप लोगों में फिर से वाद विवाद होगी, परेशानी होगी। ऐसा लगेगा कि अब पैसा नहीं मिल रहा है, अब रिश्ते में पैसों की कमी है, इसलिए लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो फिनेंशियल लॉसेस की एक प्रॉब्लम तो रहेगी आप लोगों में, लेकिन फिर भी इतना समझदार लोग आप हो कि एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश भी आप लोगों में रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी अपने अपने सोच को खुद को हील करने की जरूरत है। रिश्ता संभालने में दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है, सोच में बैलेंस। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इसका सोच आपको रखना है। धीरे धीरे रिश्ते को सही करना है, यही आपकी कोशिश रहेगी इस हफ्ते। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है, हेल्पफुल पीपल आपको अपने दोस्तों में इस बात की चर्चा करनी पड़ेगी, उनसे ही कोई आपको सही सलाह दे सकता है कि आपको करना क्या है, और किसी जरूरतमंदों की भी आपको मदद करनी चाहिए। दूसरा आपके लिए कार्ड आया है, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। ये तो अभी हमने भी कहा कि इस हफ्ते में बात होगी। कोशिश रहेगी आप लोगों की कि रिश्ते की जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो। तो सिचुएशन विल बी इम्प्रूव का कार्ड आया है, जैसा है वैसा नहीं रहेगा। तीसरा जो कार्ड आया है, बिग हैप्पी चेंजेस का, ऐसा है कि जो कुछ चल रहा है उसमें परिवर्तन होगा, और आप लोग मेहनत करके कोशिश करके उस परिवर्तन को अपने जीवन में लाओगे, क्योंकि बच्चे हैं, परिवार है, तो वो भी धीरे धीरे आपके लाइफ में जो परिवर्तन है वो हो रहा है, उसके बदले आपको बहुत बड़ी खुशी भी मिलने जा रहा है। रिश्ता जुड़ेगा तो खुशी तो मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।